नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आजकल जितना हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआओं से दूर होते जा रहे हैं, मसाइल में फंसते और घिरते चले जा रहे हैं। अक्सर औरतों पे जो जिन्नात या चुड़ैलें या कोई साए की शिकायत होती है, या बच्चों में, उसकी एक सबसे बड़ी गलती है जो हर घर में तकरीबन हो रही है। उस गलती की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वो गलती क्या है। वो गलती ये है कि जो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को सख्ती से इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि बैतुल खला में, वाशरूम में, लैट्रीन में आने जाने से पहले, जब इंसान जाता है उस वक़्त भी और जब इंसान आता है उस वक़्त भी, ये दुआ जो पढ़ लेगा तो वो शयातीन के शर से महफूज हो जाएगा। शयातीन, बेशक वो जिन्नात हों या चुड़ैलें हों, उनसे महफूज हो जाएगा। मतलब जब हम ये जो चीज़ें हैं ना, ये चुड़ैल, जिन्नात, ये साए, ये चीज़ें, ये सारे के सारे जिस घर में तो क्योंकि इंसानों से 10 गुना ज़्यादा ये मखलूक है और ये हर घर के अंदर मौजूद होती है। और होती कहाँ पे? वाशरूम में। जब इंसान ये दुआ पढ़ लेता है, बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ पढ़ के दाखिल होता है, तो दरमियान में जब इंसान अपना सतर नंगा करता है तो दरमियान में अल्लाह की तरफ से एक पर्दा हाइल हो जाता है, जो चुड़ैल, जिन्नात उस यानी शर्मगाह को नहीं देख सकते, शरारत नहीं कर सकते, वो फिर उसके साथ चिमट नहीं सकते और जिस्म के साथ या मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल नहीं हो सकते। उन जिस्म में दाखिले की पाबंदी लग जाती है। यानी कि ये दुआ जो है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, यानी गोया कि ए अल्लाह, मैं ये जिन्नात हैं, ये चुड़ैलें हैं, इनके मुकाबले में मैं तुझे खड़ा करता हूँ, बस मैं तेरी पनाह में आ गया, मुझे बचा ले। यानी गोया कि जब इंसान ये कह के बैतुल खला में दाखिल होता है तो गोया कि वो अल्लाह पाक की हिफाजत में आ गया। अब जिन्नात और चुड़ैलें उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों को इसकी तरफ तवज्जो दिलाएँ, अपनी बच्चियों की, खुसूसन बच्चियों को इसकी तरफ तवज्जो दिलाएं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चुड़ैलें, जिन्नात, इन चीज़ों से हिफाजत रहेगी। और एक और बात याद रखें कि बैतुल खला के अंदर जो पुराने कपड़े हैं वो ना लटकाएं। इससे जिन्नात के असरात उनके अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर इंसान के जिस्म में सरायत करते हैं। तो लिहाजा बैतुल खला के अंदर कोई भी ऐसा कपड़ा यानी जो जिस्म पे पहनते हैं वो ना लटकाएँ, बल्कि बाहर लटकाएँ। तो इनका एहतिमाम करें। 2 बातों की तरफ तवज्जो दिलाई। बैतुल खला में जाने से पहले दुआ पढ़ें, जब निकल जाएं गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, यानी गोया कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझसे हर तरह की गंदगी को साफ़ कर दिया और मुझे आफ़ियत अता फ़रमाई। किससे आफ़ियत अता फ़रमाई? जिन्नात से, चुड़ैलों से, साए से और इन सारे के सारे जादुओं से मुझे निजात मिल गई। तो लिहाजा इन 2 दुआओं का एहतिमाम करें, अपने बच्चों को, बच्चियों को लाजमी तौर पे इसकी तरफ मुतवज्जे करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जिन्नात और चुड़ैलों के जो मामलात आजकल बकसरत घरों में हो रहे हैं, हर घर में हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इससे हिफाजत रहेगी। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।